उत्तर प्रदेश में बड़े गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल संजीव महेश्वरी और संजीव जीवा की लखनऊ के सिविल कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मेरे पीछे आप वो देखेंगे, यही वो कोर्ट परिसर है, कोर्ट रूम है, जहां पर संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या की गई है। संजीव जीवा कौन था, गैंगस्टर कैसे बना, उसका आपराधिक इतिहास क्या था और कैसे मुख्तार अंसारी का करीबी बन गया था, ये मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल 90 का वो दशक था जब संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव जीवा एक आम इंसान की तरह नौकरी करने वाला व्यक्ति था। यानी कि 90 के दशक में एक दवाखाना यानी कि मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक व्यक्ति के यहाँ नौकरी किया करता था और कंपाउंडर की नौकरी करते हुए उसके दिमाग में आपराधिक जुनून सवार था। आपराधिक प्रवृत्ति का होने के चलते उसके दिमाग में ऐसी उपज आई और उसने अपनी आपराधिक छवि बनाने के लिए दवाखाना संचालक यानी कि मेडिकल स्टोर संचालक का ही अपहरण कर लिया था। और इसके बाद उसके माइंड में अपराध को अंजाम देने का ऐसा जो जुनून सवार हुआ कि उसने उत्तर प्रदेश से दूर पश्चिम बंगाल में एक बड़े कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया और अपहरण के बाद 2 करोड़ रुपए की संजीव जीवा के द्वारा फिरौती मांगी गई। 90 के दशक में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे जाने का ये आपराधिक जो मामला था अपने आप में हाई प्रोफाइल मामला था और संजीव जीवा को एक हाई प्रोफाइल गैंगस्टर के तौर पर सामने आया संजीव जीवा, क्योंकि इस तरीके का मामला अपने आप में 90 के दशक में जब 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है तो अपने आप में ये माना जा सकता है कि आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला संजीव जीवा के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे। और इसके बाद ही संजीव जीवा के हौसले बढ़ते गए और लगातार वो अपनी इन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में चूका नहीं। और इसके बाद 1997 में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्याकांड में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया और उसके बाद संजीव जीवा को आजीवन कारावास की सज़ा हुई और इसके बाद लगातार उसका आपराधिक जो कृत्य था वो बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पहुंचा। उत्तराखंड में जाकर के उसने एक गिरोह में, एक गैंग में शामिल हो गया और उसके बाद जिस तरीके से देखा गया कि वहां उत्तराखंड में भी उसने जो है एक जो गैंग संचालक था उसके साथ उस गिरोह में शामिल हो गया और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं मुन्ना बजरंगी के गैंग में शामिल होने के बाद मुख्तार अंसारी का करीबी बन गया। और ये भी माना जाता है कि जो संजीव जीवा था, हथियारों को जटाने में उसका तिकड़म था, बहुत तेज चलता था। इसी की वजह से मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बन गया था संजीव जीवा और इसी के बाद लगातार इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम देता रहा और इसके साथ ही गोल्डी हत्याकांड में भी उसका जो है नाम सामने आया और उस पूरे मामले में भी उसको कहीं ना कहीं आजीवन कारावास की सज़ा हुई। तो ऐसे तमाम वो आपराधिक मामले थे जिसने एक साधारण से नौकरी करने वाले एक व्यक्ति को इतने बड़े गैंगस्टर के तौर पर वो सामने आया और इसके बाद आज जब उसकी हत्या की गई तो 2017 के एक मामले में वो यहाँ पर लखनऊ के सिविल कोर्ट में पेशी पर लाया गया था, लेकिन वकील के वेश में आए एक हमलावर ने, जिसका नाम विजय यादव बताया जा रहा है, उसने यहीं पर कोर्ट परिसर में गोलियों से छलनी करके उसकी हत्या कर दी। जबकि 2021 में अगर देखा जाए तो संजीव जीवा की पत्नी ने उस पर इस तरीके के हमले की आशंका जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिख करके सुरक्षा की मांग की थी और ऐसे में उसको सुरक्षा भी मिली हुई थी और कहीं ना कहीं संजीव जीवा को जब भी पेशी पर लाया जाता था तो उसको बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में तमाम जो है पुलिसकर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ लाया जाता था। लेकिन आज का जो वाकया था, बताया जा रहा है, जो यहाँ पर मौके पर जो वकील मौजूद थे उनका कहना है कि यहाँ पर जब यहाँ संजीव जीवा को लाया गया तो ना तो उसके बॉडी पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी और ना ही वो सुरक्षा व्यवस्था उतनी व्यापक थी जिस पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था उसको मिली हुई थी, जितनी होनी चाहिए थी, ऐसा यहाँ के वकीलों का आरोप है। हालांकि अपने आप में ये बड़ी वारदात तब हो जाती है जब इस तरीके की घटना एक लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, वो भी एक
कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में, जहां पर सारे दरवाज़ों पर, सारे जो मेन गेट्स हैं, जहां पर वकील हो या आम आदमी यहां पर अंदर आते हैं, तो वहां पर ऐसी मेटल डिटेक्टर है और ऐसी तमाम जो है पुलिसकर्मियों की भी वहां पर टीमें लगी रहती हैं कि कोई भी ऐसा अपराधी या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर अंदर ना आ सके, किसी हथियार के साथ ना आ सके और कोई वारदात को अंजाम ना दे सके। लेकिन इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो कहीं न कहीं जो वकीलों का आरोप है, तो ऐसे में सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था भी आती है और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था भी आती है कि आखिरकार वो पुलिसकर्मी कहाँ थे जो कोर्ट रूम में मौजूद रहते हैं, और वो पुलिसकर्मी कहाँ थे जो संजीव जीवा के साथ में परमानेंट रहते हैं, जिनको अभिरक्षा के दौरान, मतलब यानी पुलिस में यहाँ पर कोर्ट में पेशी के दौरान जब उनको लाया जाता है, तब वो पुलिसकर्मी कहाँ थे। तो अपने आप में ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ के वकील हैं, तमाम आम लोग हैं, जिनके अंदर कौंध रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना किसकी चूक की वजह से हुई और इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है।